Hello everyone, welcome to my channel Education First Choice. So today's story is The Real Princess. रियल का मतलब होता है असली एंड प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। तो आज हम एक असली राजकुमारी के बारे में कहानी पढ़ेंगे। Once upon a time, once upon a time इसका मतलब होता है एक समय की बात है। A queen ruled over a large kingdom. एक रानी, क्वीन का मतलब होता है रानी, रूल का मतलब होता है शासन करना, लार्ज का मतलब बड़े, किंगडम मतलब राज्य। तो एक बड़े राज्य पर एक रानी शासन करती थी। शी हैड ओनली वन सन। शी हैड का मतलब होता है उसके पास। ये हैड हम पास्ट के लिए लगाते हैं। जब पास्ट में कोई चीज होती है तो हम हैड का यूज, यानी कि उसके पास क्या था, वन सन, उसके पास एक ही बेटा था। हु, जो, वॉज द वुड बी रूलर। अब यहाँ रूलर का मतलब क्या है, शासक। वुड बी रूलर ऑफ द किंगडम। अब वो जो उसका बेटा था, अब वो जो राजधानी थी, यानी कि जो राज्य था, उसका क्या होने वाला था, शासक बनने वाला था। जो बड़ा राज्य था, जिस पर शासन कौन करता था, जिस पर शासन रानी करती थी। तो अब रानी का जो बेटा था वो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया था। तो अब शासन कौन करेगा, अब राज्य पर शासन उसका बेटा करेगा। द प्रिंस वॉज अ टॉल हैंडसम यंग मैन नाउ। अब जो प्रिंस था, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, जो राजकुमार था वो कैसा था, टॉल, टॉल मतलब लंबा था, हैंडसम, हैंडसम मतलब सुंदर था, यंग मैन अब वो नव युवक था, यानी कि नौजवान था। नाउ, नाउ मतलब अब क्या था कि जो राजकुमार था वो एक लंबा हैंडसम यंग मैन था। सो का मतलब होता है इसलिए। द क्वीन थॉट, रानी ने सोचा, ऑफ गेटिंग हिम मैरिड। किसके बारे में सोचा, उसकी शादी के बारे में सोचा कि अब वो बड़ा हो गया, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। बट का मतलब होता है लेकिन। शी वॉन्टेड टू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस। लेकिन अब उसने सोच तो लिया कि राजकुमार की शादी करनी चाहिए, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी जो राजकुमारी, यानी कि बहुत सुंदर राजकुमारी होनी चाहिए। एज हर डॉटर इन लॉ, एक बहू के रूप में। यहाँ डॉटर इन लॉ का मतलब है बहू, तो एक बहू के रूप में वो बहुत सुंदर राजकुमारी चाहती थी। सेवरल प्रपोजल्स, या सेवरल का मतलब है कुछ, प्रपोजल्स का मतलब है प्रस्ताव। Several proposals came from different royal houses for the prince. Several proposal मतलब कुछ प्रस्ताव, came मतलब आए, from different royal houses, यानी कि भिन्न भिन्न जगहों से, अलग अलग जगहों से उसके लिए कुछ प्रपोजल आए, अच्छे घरों से, शाही घरों से, for the prince, राजकुमार के लिए। But लेकिन no princess could meet the standard of the queen. लेकिन कोई भी राजकुमारी, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, कोई भी राजकुमारी मीट द स्टैंडर्ड, जो रानी का स्टैंडर्ड था, जो रानी का स्टैंडर्ड एक मानक था, उसके मानकों पे वो नहीं मिली। जैसा वो लड़की चाहती थी, जैसी वो राजकुमारी चाहती थी, तो उसके मानकों पर कोई भी राजकुमारी खरी नहीं उतरी। द वर्ड वेंट अराउंड दैट द क्वीन हैड रिजेक्टेड a number of princes. अब ये जो बात थी, the word, जो ये बात थी, went around, चारों तरफ, that the queen had. अब ये जो बात थी कि राजकुमार, जो रानी थी, रानी ने बहुत सी राजकुमारियों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। बहुत सी राजकुमारियों को क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। सो इसलिए a charming beautiful princess decided to meet the queen. अब यहाँ पर चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, एक आकर्षक और एक सुंदर, यानी कि वो सुंदर भी थी और एक आकर्षक राजकुमारी थी। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, तो यहाँ डिसाइड की सेकंड फॉर्म है, तो उसने निर्णय कर लिया टू मीट द क्वीन, इस राजकुमारी से मिलने का। शी वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहती थी, कौन, राजकुमारी, दैट का मतलब होता है कि। What type of girl, किस तरह की लड़की। The queen wanted, रानी को किस टाइप की लड़की चाहिए। To go for, so she made up
हर माइंड टू गो पर्सनली। यानी कि अब ये बात उसने सोची। अब वो क्या जानना चाहती थी? वो जानना चाहती थी कि आखिरकार इतनी राजकुमारियों को रानी ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब उनको मैं मिलना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो उन्हें किस टाइप की राजकुमारी चाहिए। अब उसने अपना मन बना लिया कि वो पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से, उसने मन बना लिया कि वो व्यक्तिगत रूप से रानी से मिलेगी। एंड शी द क्वीन, और वो रानी को क्या करना चाहती थी? वो देखना चाहती थी। द प्रिंसेस सेंट अ मैसेज टू द क्वीन अहेड ऑफ हर डिपार्चर। यानी कि जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, उसने एक मैसेज भेजा। सेंड का मतलब होता है भेजना, या सेंड की सेकंड फॉर्म है। तो उसने मैसेज भेजा टू द क्वीन, रानी को, अहेड ऑफ हर डिपार्चर, यानी कि अपने प्रस्थान करने से पहले। सो इसलिए द क्वीन गॉट अ ब्यूटीफुल रूम इन द पैलेस रेडी। अब इसने क्या किया? जो रानी थी उसने एक ब्यूटीफुल रूम यानी कि बहुत सुंदर कमरा, जो महल में बहुत सुंदर, सबसे सुंदर कमरा था, उसको तैयार करा दिया। फॉर हर टू स्टे, जो राजकुमारी थी उसको रुकने के लिए, ठहरने के लिए उसमें। When the princess reached the palace, जब जो राजकुमारी थी, when का मतलब था जब, द प्रिंसेस राजकुमारी। अब यह रीच का मतलब होता है पहुंचना, या सेकंड फॉर्म है, यानी कि जब राजकुमारी पहुंची द पैलेस महल, शी वॉज लेड टू द रूम मींट फॉर हर। अब उसको लाया गया किस रूम में? जो उसके लिए तैयार किया गया था, जो उसके लिए बनाया गया था, यानी सुंदर एकदम ब्यूटीफुल कमरा, तो उसी में उसको लाया गया। द क्वीन वॉन्टेड टू नो, जो रानी थी वो जानना चाहती थी। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना, तो यह वॉन्ट की सेकंड फॉर्म है। वो जानना चाहती थी, नो हाउ सेंसिटिव द प्रिंसेस वॉज, कि जो राजकुमारी है वो कितनी सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। तो रानी उस राजकुमारी के बारे में जानना चाहती थी कि ये जो राजकुमारी है वो कितनी सेंसिटिव है। सो इसलिए शी लेट 2 ग्रीन पीस ऑन द बेड मींट फॉर द प्रिंसेस। अब यहाँ पर इसने क्या किया? शी लेट 2 ग्रीन पीस, ग्रीन पीस मतलब जो मटर होती है, 2 मटर, यानी कि उसने लेकर वहां डाल दिए ऑन द बेड, किस पर? बेड पर। मींट फॉर द प्रिंसेस, जो उसने प्रिंसेस के लिए तैयार करवाया था, ओवर द पीस वर स्प्रेड, और पी पहले डाल दिया उसने। आफ्टर दैट उसके ऊपर क्या किया? स्प्रेड 20 मैट्रेस, यहाँ मैट्रेस का मतलब है गद्दे, और 20 गद्दे उस पर डाल दिए। द प्रिंसेस ले ओवर द मैट्रेस एट नाइट, जो प्रिंसेस थी वो उन्हीं गद्दों पर सोई पूरी रात। बट लेकिन शी कुड नॉट स्लीप एट पीस, लेकिन वो शांति से सो नहीं पा रही थी। अब वो शांति से क्यों नहीं सो पा रही थी? क्योंकि उसके नीचे, गद्दों के नीचे क्या था? मटर पड़ी हुई थी, तो वो चैन से सो नहीं पा रही थी। द 2 पीस केप्ट गिविंग हार्ड फीलिंग इवन थ्रू द 20 मैट्रेस, यानी कि 20 गद्दे डालने के बाद भी जो 2 मटर पड़े हुए थे उसपे, वो उसको क्या कर रहे थे? उसको फील हो रहे थे, महसूस हो रहे थे हार्ड, उसको एकदम वहां पे हार्ड जैसा लग रहा था कुछ, कि यहाँ पे कुछ है। 20 गद्दों के बाद भी, यानी कि ओवरऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? 20 मैट्रेस, पहले उसने बेड पे क्या 2 मटर रखे, उसके बाद उसके 20 गद्दे पड़वा दिए वहां पे। उसके बाद भी 20 गद्दे के बाद भी वो जो 2 मटर थे हार्ड, वो उसको परेशान कर रहे थे राजकुमारी को, वो सो नहीं पा रही थी चैन से। टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह तक वो क्या रही? वो परेशान रही। When the princess woke up, when मतलब जब, princess woke up, या वेकअप का मतलब होता है जागना। वेकअप की सेकंड फॉर्म है वोकअप, जब वो जागी। हर बॉडी वॉज एक्टिंग ऑल ओवर, अब जैसे ही वो जागी उसकी पूरी बॉडी, जो पूरा शरीर था, वो क्या कर रहा था? दर्द कर रहा था, उसको पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। हियर एंड देयर, यहाँ और वहां, कुड बी सीन ब्लूइश ब्रेसेस, सीन ब्लूइश
ब्रशेस ऑन द डेलिकेट बैक ऑफ द प्रिंसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, हियर एंड देयर कुड बी सीन। अब इसकी बॉडी पर वहां ब्लूइश का मतलब होता है नीला। जब कोई चोट लग जाती है तो नीला निशान हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी पर कहीं कहीं क्या दिख रहा था, नीले नीले। ब्लूइश का मतलब होता है निशान। तो यहाँ पर इसकी बॉडी पर कहीं कहीं नीले नीले निशान दिखाई दे रहे थे। ऑन द डेलिकेट, उसकी बॉडी कैसी थी, एकदम से कोमल। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। बैक ऑफ द प्रिंसेस, प्रिंसेस की पीठ पर जो निशान दिख रहे थे वो पीठ पर दिख रहे थे। सीइंग दिस, यह देखकर, द क्वीन एक्सेप्टेड द प्रिंसेस एज अ सुटेबल ब्राइड फॉर द यंग प्रिंस। अब जो रानी थी उसने एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, उसने स्वीकार किया द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को, एज अ सुटेबल मतलब उपयुक्त, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, उसको दुल्हन के रूप में उसको स्वीकार किया। फॉर द यंग प्रिंस, उस नौजवान राजकुमार के लिए। मोरल इज ब्यूटी इज गॉड्स रेयरेस्ट गिफ्ट। इसका मतलब क्या है, जो सुंदरता होती है वो भगवान का, रेयरेस्ट मतलब दुर्लभ, गिफ्ट मतलब उपहार। तो जो सुंदरता होती है वो भगवान का क्या है, वो भगवान का दुर्लभ उपहार होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।